तैयार हो गई, मैं जा रही हूँ अपनी नंदे के यहाँ पर। और मैंने बुलाए हैं अपने भांजे, तो मैं उनके साथ में जाऊँगी। नया मकान है, वो मैंने देखा नहीं है, आ गए शायद। देखियो गेट खोल दे। और आ रही खोल लें, विकेश होंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ और वो आ गए हैं लेने के लिए, तो मैं जाऊँगी उनके साथ में। और लड्डू देख रही है मुझे। लड्डू चलेगी? ए लड्डू, जाएगी तू? हाँ। 2000 years later. तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी बड़ी नंद के घर पर। और इन्होंने पहले मतलब ये नया मकान बनाया हुआ था, इन्होंने मुहूर्त पहले कर लिया था, लेकिन अब इनके पोते का बर्थडे था तो इस वजह से सबको बुलाया था। इन्होंने फिर कथा भी रखी थी और साथ के साथ हवन भी करवा दिया था। तो मैं पहुंच गई वहाँ पे, ये सब लोग आए हुए हैं, ये मेरी नंद वगैरह हैं बैठी हुई हैं। और ऐसा था क्योंकि ये वीडियो पहले मैंने बना के लेके आई थी और ये एडिट भी नहीं था। और ये पहले का वीडियो राखी वाले ब्लॉग मैंने दोनों पहले डाल दिए, क्योंकि वो ज़्यादा लेट हो जाते, इस वजह से मैंने वो भरतपुर वाला और दिल्ली वाला जो व्लॉग बनाए थे वो दोनों मैंने पहले डाल दिए हैं। और ये व्लॉग मैं अब अपलोड करूँगी। देरी के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और ये हवन हो रहा है, और ये हवन की आग देखो कितनी ऊंची जा रही है, सारे घर में धुआं धुआं हो रखा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। तुम भी बचा, तुम अपनी बहन को बचा रहे ये अपनी समझन को बचा रहे। और ये मैं वीडियो बनाने के लिए अपनी बड़ी वाली नंद को देकर गई थी कि मैं आरती करने जा रही हूँ और वीडियो बना लेना। तो उन्होंने किस तरह वीडियो बनाई है, ना तो पंडित जी दिखाई दे रहे हैं और ना ही मैं दिखाई दे रही हूँ और ना ही ये भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे रही। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि इनको आती नहीं है। मैं इनको पकड़ा के गई थी तो ऐसी लेके खड़ी हुई हैं ये। तुम करे ना? राम राम साहब, और कैसे हाल चाल? बढ़िया, तबीयत ठीक है? नई पड़ोस में आ गए हैं। सोना सोना बेटा, क्या हुआ? और ऐसे मुंह बना रही है? हमारी लड्डू तो बनाती है। कैसे रो रहे हो? कैसे रो रहे हो? अरे भाई नोई नोई कर, दांत निकले इसके? कितने दांत निकल गए? चार, दो करके। और पहले कौन से निकले थे? अच्छा, तो बटुआ तो जल्दी थी। हाँ, कह तो रही बबली करा दे प्रसाद। अब वो लड्डू तो इतनी खुश हो जाएगी, जहाँ मैंने ऐसे करके कराना भाई बड़ी खुश हो जाती है। हाँ, क्या हुआ बाबू? देखियो ऐसे कौन मुंह बनाता है? तू नानी की गोदी में। हाँ, पापा की याद आ रही है तुझे?
सुना दे। सुना सुना। पंखा वाली तरह ऊपर पंखा चलता है, नीचे हैं? सुना अम्मा मैं नौकर के अम्मा मैं कमरे के पास छवि अम्मा मैं नौकर के अम्मा सुना अम्मा देख दे फोटो कहते नहीं जल। और ये नीचे जो बैठी हुई है ये मेरी छोटी नंद की बड़ी बहू रानी है, ये मेरे भांजे बहू हैं और ये उनके बच्चे हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले आई थी तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो ये लड़की है ना छोटी 2 साल की है, ये बहुत ज़्यादा बातें करती है, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना वैसे ये चुप हो गई। तो अब इससे बोल रहे थे सारे लोग कि पोएम सुना दे पोएम सुना दे, लेकिन ये शर्मा इतनी रही थी कि ये कुछ बोल ही नहीं। और वैसे जब मैंने कैमरा बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। और नीचे ममता बैठ के खाना खा रही है। ममता मेरी छोटी देवरानी की बेटी है, तो ये खाना खा रही है। ये मेरी भांजे बहू है दूसरी जिनके यहाँ पर हवन हुआ है, ये मेरी भांजे बहू हैं और ये सब बच्चे हैं। और हमने खाना पीना हम खा चुके हैं और खाना पीना खाने के बाद में हम थोड़ी देर बाद अब घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि केक वेक के लिए तो इनका प्रोग्राम मतलब केक तो रात में कटता है इनका। तो फिर गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी और फिर मेरे को काम भी था क्योंकि त्योहार का टाइम था, तो मेरे को वहाँ भजनपुरा भी जाना था। तो इस वजह से हम लोग वहाँ से ये खाना पीना हो गया, कथा हवन करके हम लोग वहाँ से निकल आए हैं। और ये मेरी नंद की नंद है और ये मेरी भांजे की बेटी है। ऊपर पंखा चलता है। अच्छा स्कूल जाती है, वो भी आती है, इस पे भी पंखा अच्छा बता दे सब सुना देती है ये। अच्छा इसकी जाती है 1 2 3 सुनाएगी, 1 2 3 सुना दे, माँ से नहीं आता कह रही है अब नहीं सुनाऊंगा कुछ भी। स्कूल ले जाती है नहीं अभी ना, सीख गई है फोन में। कितने साल की है ये? 2 साल की 2 साल की है, अप्रैल में तीसरी में लग गई। 2 साल के है, पर आजकल बच्चा ना सब बोलना सब बोल। लड़का हो गया 3 साल का। ये 1 साल की नहीं थी जब इसे बोलना स्टार्ट कर दिया। ना पर त्योहार तो त्योहार है। झाड़ी बनाया है बताया सिंकल गुआ छुई के गई ऐसी हम तो कहेंगे कि भाई झाड़ी बनावे आई है हमना भैया राखी बात बांध रहे हम तो जा तो ये भी तो बनाती है, उसमें कौन सी बात है? तो सबके साथ में, ये तो सबके साथ में। भैया हम तो जा ना ना भाई ये सबके साथ में, तुम बनाओगे मैं भी बनाऊंगी ये भी बनाएंगे, ये तो सबके साथ में। भैया हमें तो तुम झाड़ी मारे समझ रहे हो हमना भैया झाड़ी पाड़ी आ रहा ना हमना दाढ़ी बाड़ी बना सीमा ने बना दी, पहले तो इसको बनाया झाड़ी वाली, फिर इनको बना। हम ना भैया दाढ़ी बाड़ी बना रहे। बताओ नहीं भाई ये तो सबके साथ में, हम जाएंगे तो हम भी बना के लाएंगे। और मैं भी इतनी दूर जा रही हूँ दूर जा रही हूँ किस लिए जा रही हूँ सीमा? किस लिए? झाड़ी बनाने। दाढ़ी बना कोई बात नहीं है, सबका टाइम आता है भैया, ये तो सबका टाइम आता है बेटा। तुम्हारी झाड़ी बनी ना तुम्हारी जेब खाली होगी। तो हम निकलने लगे घर के लिए, तो हमने सोचा कि चलो एक बार तीसरे फ्लोर पर जाकर देख लेते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने दीदी ने किराए पर दे रखा है, तो यहाँ पर किराएदानी थी और इसका बेटा सो रहा था और ये यहाँ नीचे बैठे हुए मतलब बादाम वगैरह कट करते हैं, ये काम करते हैं जैसे बाहर से लेके। और ये इनको कुछ मतलब पैसे मिल जाते हैं तो ये दे देते हैं कट करके। और अच्छा है देखो दिल्ली शहर में रहना, और दोनों मियाँ भी मिलके कमाते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी बच्चों को लिखाना पढ़ाना, हारी बीमारी आना जाना, घर का किराया वगैरह सब कुछ देना लेना होता, तो दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं इनसे वही बातें कर रही थी कि घर वाले क्या काम करते हैं, तो ये घर अपने फैमिली के बारे में, अपने घर वाले के बारे में बातें बता रही थी। तो अच्छा है, मेहनत करने में देखो कोई बुराई नहीं होती, गलत काम में बुराई है लेकिन मेहनत में कोई बुराई नहीं। ओह मैडम कितना बढ़िया रास्ता छोड़ के तू यहाँ से क्यों जा रही है? इतना बढ़िया रास्ता, बताओ कितना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, यहाँ कीचड़ हो रही है, कीचड़ में यहाँ आए हम। हैं? क्या
तो हम जैसे वहाँ से निकल कर आए थे नंद के यहाँ से, तो ऑटो में वहाँ से यहाँ तक तो आ गए थे पुश्ते तक, लेकिन नीचे ये आगे में दौरानी जा रही है छोटी वाली और उनकी बेटी जा रही है, तो ये आगे आगे निकल रही थी। और यहाँ का रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि बारिश हो गई थी और यहाँ के साइड में नाले बन रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इतने कीचड़ हो रही थी कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो रहा था, पर मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह का रोड है, वरना मैं ऐसे नहीं आती, किसी ना किसी को मैं बुला लेती। अब ये मैं दौरानी के घर पर पहुंच गई हूँ। तुरंत ही भाई करी है, भाई जा रही हूँ मैं तो बैठी हूँ अभी। हाय, अभी ताई मेरी बैठी है जो जा नहीं रही। अच्छा, तू भी भाई करेगी? तू बोला, तुम क्या कहना चाहोगे? हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी हो गई है। कार्तिक क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं। घर कब आएगा? दीदी के साथ ही आ जाऊंगा। अच्छा दीदी, ये नहीं लेके आए ना तेरे को, है ना? ये गया था चुपचाप, है ये नहीं? ट्यूशन था। चल कोई नहीं, हर जगह निकल जाता है चुपचाप। कौन है? हाँ, ये चुपचाप ही जाता है। बच के जाता है, ये कह के नहीं जाता है ना। हाँ चल कोई ना, अब आ जाइए, तू भी आ जाइयो और तुम भी आ जाना, सब आ जाना, ठीक है? चलो ओके, बाय 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 बाय। और दौरानी के घर से मैं चाय नाश्ता करने के बाद, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं निकल आई हूँ भजनपुरा मार्केट के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन की मेरे को शॉपिंग करनी थी, स्वाति के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। तो मैं वहाँ से सीधे भजनपुरा मार्केट आ गई। मैं सीधे घर भी नहीं गई थी और यहाँ पर भीड़ भाड़ थी और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन शॉपिंग करनी थी, इस वजह से मजबूरी थी मेरे को आना। तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग करी और शॉपिंग करने के बाद मैं रात को करीबन 8 साढ़े 8 बजे मैं घर पर पहुंची थी। तो ये था मेरा छोटू सा व्लॉग, और मेरी व्लॉग को देखते रहना, भरपूर प्यार देना और कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अब आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।